ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, और वो भी 30 साल के अनुभवी मार्केट वेटरन स्टीव माइली के नजरों से। देखते हैं कि बाजार में महारत हासिल करने का असली राज है क्या। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो हर ट्रेडर के मन में घूमता रहता है। आखिर क्यों इतने सारे लोग, मतलब 90% से ज्यादा लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब शायद उन चार्ट्स में नहीं है जिन्हें हम दिन रात देखते हैं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरा हमारे अंदर ही छिपा है। और यहीं पे स्टीव माइली की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। उनका कहना है कि चार्ट सिर्फ लाइनें और नंबर नहीं है। असल में ये बाजार की भावनाओं का एक आईना है। यह हमें बाजार की साइकोलॉजी, उसकी सोच के बारे में बताते हैं। माइली समझाते हैं कि मार्केट में पैटर्न बार बार क्यों दोहराए जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, खबरें बदल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है इंसान का स्वभाव। डर, लालच और हद से ज्यादा खुशी, यही वो भावनाएं हैं जो हर कैंडलस्टिक को, हर उतार चढ़ाव को जन्म देती हैं। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या हुआ? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक टूल मानते हैं, लेकिन माइली के हिसाब से ये एक ऐसा चश्मा है जिससे ट्रेडर्स की मिलीजुली मानसिकता को पढ़ा जा सकता है। हर पैटर्न, हर इंडिकेटर बाजार में फैले डर और उम्मीदों की एक कहानी कह रहा होता है। अच्छा, अब ट्रेडिंग की दो अलग अलग दुनियाओं को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और दूसरी तरफ है आम रिटेल ट्रेडर्स। दोनों के सोचने का तरीका और उन पर जो दबाव होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए जरा, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा डर है अपनी नौकरी खोना, इसलिए उसका हर फैसला बहुत नपातुला होता है। रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा जोर होता है। वहीं दूसरी ओर एक रिटेल ट्रेडर को फोमो यानी मौका चूक जाने का डर सताता है। वो रातों रात अमीर बनने की चाह में अक्सर अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देता है। यही मानसिकता का फर्क दोनों के नतीजों में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर देता है। इस साइकोलॉजी को और गहराई से समझने के लिए चलिए स्टीव माइली की अपनी कहानी पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों और नाकामी की गहराइयों दोनों को बहुत करीब से देखा। एक वक्त था जब माइली ने ट्रेडिंग से लाखों डॉलर का शानदार मुनाफा कमाया था। एक ऐसी रकम जिसके बारे में सोचना भी अविश्वसनीय लगता है। और कमाल की बात यह है कि ये सब हुआ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। इतनी तेजी से मिली कामयाबी किसी भी इंसान के सिर चढ़कर बोल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जितनी तेजी से वो पैसा आया था, उससे भी ज्यादा तेजी से चला गया। सिर्फ 48 घंटों में वो सारा का सारा मुनाफा हवा हो गया। सब खत्म, एक झटके में। इस भयानक अनुभव ने माइली को एक बहुत कड़वी सच्चाई का एहसास कराया। उन्हें समझ आया कि उनका ये नुकसान सिर्फ एक गलत ट्रेड का नतीजा नहीं था, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का लक्षण था। उनके लिए ट्रेडिंग नहीं रही थी, वो एक जुआ बन चुकी थी। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी सबसे निचले पॉइंट से माइली की असली वापसी की कहानी शुरू हुई। यहां से कथा सिर्फ समस्या पर नहीं, बल्कि उसके समाधान पर जाती है। उस एक एहसास पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो माइली ने इस अनुभव से सीखा क्या? सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग से पूरी तरह ब्रेक ले लिया ताकि भावनाओं के उस तूफान से बाहर निकल सकें। फिर उन्होंने बाहरी मदद ली, ये समझना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। इसके बाद उन्होंने अपनी खामियों का, अपने ट्रिगर्स का गहराई से विश्लेषण किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल खोजी जो उनके स्वभाव से मेल खाती थी। उन्हें एहसास हुआ कि डे ट्रेडिंग का तनाव उनके लिए नहीं है, इसलिए वो स्विंग ट्रेडिंग की ओर बढ़ गए। माइली की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें हर ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। अक्सर लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो उनके अपने स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ होती है, और शायद यही उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अगर कोई बार बार ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, बहुत अधीर हो रहा है, या फिर नुकसान का बदला लेने के लिए और बड़े ट्रेड ले रहा है, तो ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि ट्रेडर की रणनीति और उसकी पर्सनालिटी में कोई तालमेल नहीं है। सफलता किसी और की नकल करने से नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका खोजने से मिलती है जो अपने लिए सही हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि ट्रेडिंग की असली जंग कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं लड़ी जाती। बाजार को जीतना असल मकसद है ही नहीं। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज, सबसे बड़ी बढ़त
कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस है। अपने डर, अपने लालच और अपनी भावनाओं को समझना ही असली जीत है। और अब आखिर में एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं जो शायद ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। हर प्रॉफिट और हर लॉस को सिर्फ पैसों के नजरिए से देखना बंद करें। इसके बजाय हर ट्रेड के बाद खुद से ये पूछें, ये अनुभव मुझे मेरी अपनी कमजोरियों, मेरी अधीरता या मेरे डर के बारे में क्या सिखा रहा है। जब इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो बाजार एक दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा।